तो सबसे पहला हमने डिवाइड एंड कॉन्कर का जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करा था, मर्ज सॉर्ट था, सिंपल था। पहले आप सिंपली अपने जो भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं हाफ हाफ में, इक्वल हाफ्स में, ठीक है। मिडिल एलिमेंट जो आपका ज्वाइंट क्लास पास simply we had to divide it into two halves, right? And merging के टाइम पे हम थोड़ा ध्यान रखते थे कि हम जब मर्ज कर रहे हैं वी जो भी मिडिल एलिमेंट्स है आप अपने एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। कौन से दो पार्ट्स? एक आपका एल आई है, एक आपका आर आई आर जे, ठीक है। एक लेफ्ट आपका एरे है, एक आपका आर राइट एरे, ठीक है। एल आई और आर जे ये हमारे दो आई और जे हमारे दो काउंटर्स हैं जो एलिमेंट्स को मर्ज करते हुए इनका इन कौन सा एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो उसके हिसाब से काउंटर आप इंक्रीज करते हो, इंडेक्स आगे बढ़ाते हो, ठीक है। कंपेयर करते हुए कि अगर 16 27 से छोटा है तो पहले आप 16 को एरे में अपने फाइनल एरे में मर्ज करोगे, ठीक है, और इसके काउंटर को आई वाला लेफ्ट वाला एल आई वाले को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। एंड देन यू विल बी पिकिंग फ्रॉम योर नेक्स्ट यू विल बी कंपेयरिंग आई को आगे बढ़ाकर 38 और 27 को कंपेयर करेंगे, whichever is smaller will come first and then when the other array completes elements are remaining we just simply append it to the end of it, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मर्ज सॉर्ट काम करता था जो हमारे इन द मर्जिंग और द कॉन्करिंग स्टेप इट वाज पेइंग मोर अटेंशन रादर देन इन द पार्टिशनिंग, ठीक है। जो हमारा डिवाइड वाला स्टेप था वहां पे इसका ध्यान, डिवाइड के सिंपली आपके टू हाफ्स में डिवाइड करता जा रहा था, अपने सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जाते इक्वल हाफ्स में, और फिर मर्ज करते टाइम आप ध्यान रख रहे थे कि आप सॉर्टेड ऑर्डर में उनको मर्ज करिए, ठीक है। सेकेंड हमारा जो डिवाइड एंड कॉन्कर का एल्गोरिथम आता है वो आपका क्विक सॉर्ट आता है, ठीक है। क्विक सॉर्ट ये भी आपका डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड पे बेस्ड है, ठीक है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या है कि हियर मोर एम्फेसिस इज लेड ऑन पार्टिशनिंग, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर जो मर्ज सॉर्ट था वहां पे आप कंबाइनिंग पे ज्यादा आपकी बड़ी जो एल्गोरिथम थी जहाँ पे आप कंबाइनिंग पे आप कंडीशंस लगा के चेक करके मर्ज कर रहे थे, मर्जिंग स्टेप आपका ज्यादा बड़ा था, ठीक है। मर्जिंग स्टेप हमारे मेजर स्टेप्स थे, ठीक है। इन केस ऑफ क्विक सॉर्ट यहाँ पे हम पार्टिशनिंग करते हुए ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि हम पार्टिशनिंग इस तरह से करें कि आप एक पाइवोट मानते हैं, एक एलिमेंट अपना पाइवोट माना जाता है, ठीक है। और हर बार जब भी आपका पार्टीशनिंग एल्गोरिथम कॉल होता है तो जो पाइवोट होता है, एक कोई भी एलिमेंट का पाइवोट मानते हो, ठीक है, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से आता है। वो पार्टीशन कैसे करते हैं? जितने भी एलिमेंट्स उससे लेस देन इक्वल टू है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, जो भी उससे बड़े एलिमेंट्स है वो उसके राइट हैंड साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझेंगे एल्गोरिथम से तो हमें और क्लियर होगा। पाइवोट ज्यादातर हम या तो लास्ट इंडेक्स को मानते हैं या हम फर्स्ट इंडेक्स को मानते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल क्विक सॉर्ट आपकी रहती है, तो मान लीजिए मैंने लास्ट इंडेक्स को, ये आपका एक एरे दिया है, ठीक है, इसमें आपका एक इंडेक्स एक्स है, ठीक। हम क्या करते हैं, आपकी पार्टीशनिंग किस तरह से करते हैं कि जो पाइवोट आपने माना है उससे आप अपने एरे के स्टार्टिंग के जितने एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करते जाते हो, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स इससे एक्स से लेस देन इक्वल टू हैं, ठीक है, वो आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरे पे आते चले जाएंगे, और जितने भी ग्रेटर देन एक्स है, ठीक है, वो इसके राइट में शिफ्ट होते चले जाएंगे। और ये आप तब तक चलाते रहोगे जब तक कि आप पूरे एरे को एंड तक के कंपेयर ना कर लो। जब आपका ये एक एक पूरा पास कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो पाइवोट एलिमेंट है, जो हमने लास्ट एलिमेंट माना है, जैसे यहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, 4 है, ठीक है, वो एंड ऑफ दैट पार्टीशनिंग एल्गोरिथम इट विल कम टू इट्स एक्चुअल पोजीशन। लेफ्ट और राइट जो है आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सब 4 से, जैसे पाइवोट हमने 4 को माना है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 से कम वाले सारे एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे, और 4 से ग्रेटर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। ये अभी भी अनसॉर्टेड है, लेकिन बस इतना है कि पाइवोट अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ गया, ठीक है। पाइवोट इसकी फोर्थ पोजीशन है तो ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है। तो क्विक सॉर्ट पार्टीशनिंग पे ज्यादा ध्यान देता है कि हम अपने एरे को इस तरह से पार्टीशन करते हैं, हर बार एक पाइवोट एलिमेंट मानते हैं, ठीक है, उस पाइवोट एलिमेंट को हम उसकी एक्चुअल पोजीशन पर लेकर आते हैं। उससे क्या होता है, आपके दो पार्टीशन क्रिएट हो गए। एक पार्टीशन कौन सा है, जिसमें सारे एलिमेंट जो कि आपके पाइवोट से कम है वो आ गए,
दूसरी तरफ जितने भी एलिमेंट्स आपके मतलब लेस देन इक्वल टू लेफ्ट साइड में आ गए और जो ग्रेटर है वो आपके राइट हैंड साइड में आ गए। तो इस तरह से आपका क्विक सॉर्ट वर्क करता है। फिर आप ये पार्टीशन को इस पार्टीशन को अलग अलग आप इस पे क्विक सॉर्ट लगाइए, आपका फर्दर इसमें आप एक एलिमेंट को मान लीजिए पाइवोट, फिर उसके बेस पे आप पार्टीशनिंग करिए। ठीक है, फिर इधर सिमिलरली फॉर द राइट हैंड साइड। तो आपकी पार्टीशनिंग एल्गोरिथम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मर्जिंग स्टेप हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा पार्टीशनिंग स्टेप है। यहाँ पे पार्टीशनिंग में हमें ध्यान देना पड़ता है कि हम कैसे अपने एरे को पार्टीशन करें। जैसे एक हमारा एरे ए है, ठीक है, उसमें एक पी पॉइंटर है जो फर्स्ट इंडेक्स को मैच कर रहा है, आर है तो लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, मतलब लास्ट एलिमेंट को। हम पाइवोट किसको मानते हैं, लास्ट इंडेक्स को। इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लास्ट इंडेक्स को मान रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू ए ऑफ आर हो गया, और i कोई हमारा एक काउंटर है जो p माइनस वन के बराबर है। ठीक है, p क्या है, आपका फर्स्ट इंडेक्स ऑफ दैट सब एरे है। ठीक, फिर हम एक लूप चलाते हैं जे p से लेकर r माइनस वन तक, और जितने भी एलिमेंट्स, ठीक है, जो एलिमेंट्स आपके p से कम है, p कह लीजिए जो पाइवोट है, पाइवोट इज द टर्म यूज्ड फॉर क्विक सॉर्ट, तो जितने भी कम है उनको हमें लेफ्ट ऑफ द एरे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जो पार्टीशन है वो हमारे लेस देन इक्वल टू एलिमेंट्स है। ठीक है, उधर साइड हमें मूव करना है। ठीक, तो हम अभी एल्गोरिथम का स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ओवरऑल बस ओवरव्यू आप समझिए कि आपको पार्टीशनिंग करनी है किसके, पाइवोट के बेस पर। ठीक है, कैसे करना है, जो भी एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू पाइवोट, यहाँ पे x से जितने भी लेस देन इक्वल टू है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, जो भी x से बड़े हैं वो उसके राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप हम यही प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। जब भी आपका लूप कंप्लीट हो जाता है, तो आप क्या करते हो, पाइवोट को और ai प्लस वन, जो भी आपकी आई की वैल्यू लास्ट इंप्लीमेंटेड थी, ठीक है, उससे प्लस वन करके जो की आपने या पाइवोट माना है उसको आई प्लस वन पोजिशन पे डाल देंगे, और इस पोजिशन को जब रिटर्न करेंगे तो इस पार्टीशन एक बार जब आपके ये चल जाएगा तो जो जो आपने एक्स माना था, पाइवोट माना था, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लिए ये मेरे पास एक एक सब एरे है, ठीक है, अभी हमारा एक एरे का पार्ट है जिसमें p की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स जो हमने इस पार्टीशन का माना है, दिस इज मान लिए 1 पे है। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 है, ये आपका 1 पे, 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो p इक्वल टू आपका 1 है, p इक्वल टू 1 है, और r इक्वल टू क्या है, 8 है। ठीक, ये करके हमने पार्टीशन एल्गोरिथम को कॉल करा। ये पार्टीशन एल्गोरिथम का एक लूप पूरा दिखाया जा रहा है कैसे वर्क कर रहा है, एक पार्टीशन एल्गोरिथम का कॉल कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, x इक्वल टू क्या करा हमने, x इक्वल टू हमने जो आपका एरे है a का r डाल दिया, तो हमारी की क्या हो, हमारा पाइवोट क्या हो गया, 4 हो गई वैल्यू। ठीक है, अब हम 4 को एक लूप चलाएंगे, जे लूप, जो p से लेकर r माइनस वन तक चलेगा, और एक एक एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे, पहले आपका कंडीशन क्या है, आपकी कंडीशन है इफ योर a ऑफ j इज ग्रेटर देन सॉरी इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वैल्यू, अभी हमारा j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, i की वैल्यू हमारी अभी p माइनस वन है, यानी जीरो इंडेक्स पे, कोई किसी पॉइंट किसी भी इंडेक्स को पॉइंट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या 2 की वैल्यू 4 से कम है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू आई प्लस वन, और हम एक्सचेंज करेंगे ai और aj को। अब ai और aj दोनों वन ही को पॉइंट कर, एक्सचेंज होके कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक हमारा सिंगल एलिमेंट 2 अपनी पोजीशन पर आ गया। फिर सेकेंड इटरेशन लूप का चलेगा, सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, आपका सेकेंड इटरेशन में j बढ़ के आई आपकी सेकेंड पोजीशन पर आएगा। अब हम 8 और पाइवोट को कंपेयर करेंगे। हमारी ये कंडीशन थी कि इफ a ऑफ j इज लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू आई प्लस वन करेंगे, और हम एक्सचेंज करेंगे ai और aj को। ठीक है, हमारा यही हमारी एल्गोरिथम है, हम एक्सचेंज करेंगे ai और aj को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे 8 क्या है, 4 से कम है, ये हमारे स्टेप का है, जब अगर लेस देन इक्वल टू होगा। ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे, सिंपली आगे बढ़ा देंगे।
ठीक, 7 क्या 4 से कम है? नहीं है, सिंपली आगे बढ़ा देंगे। ठीक, जितने भी एलिमेंट्स ग्रेटर हैं उनको हमें टच नहीं करना है। जैसे ही लेस देन एलिमेंट आएगा, हमें जो लास्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू था, ठीक है, अपने पाइवॉट से उसे एक आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा होगा? जो पाइवॉट से बड़ा होगा उसको, और जो एलिमेंट पाइवॉट से छोटा है उसको एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, तो हमने अपना जे आगे बढ़ाया। अब आपका जे किसको पॉइंट कर रहा है? 1 को पॉइंट कर रहा है। 1 4 से बड़ा है या छोटा है? इट इज लेस देन, एजे इज लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपका आई जो लास्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो फाउंड हुआ था 2 4 से कम, उसको पॉइंट कर रहा है। हमने आई इक्वल टू आई प्लस 1 करा और एक्सचेंज कर दिया ए आई और ए जे को, यानी 1 और 8 को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, तो 1 आपकी सेकेंड पोजिशन पर आ गया और 8 आपका 1 की जगह एक्सचेंज होके 1 की पोजीशन पर आ गया। ठीक है, फिर हमारा लूप आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट व्हाट विल हैपन इज इट विल मूव, आपका जे आगे बढ़ा। ठीक है, आपने 1 और 8 को एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, अब जे किसको पॉइंट कर रहा है? 3 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 3 4 से कम है, हाँ ये भी 3 जे 4 से कम है। तो हम क्या करेंगे, आई वाला जो हमारा पॉइंट कर रहा था, लास्ट फाउंड एलिमेंट जो 4 से कम था उसको हमेशा पॉइंट करता है। ठीक है, तो 1 को पॉइंट कर रहा था। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, यानी अब आई 7 को पॉइंट करेगा। 7 एंड 3, जे किसको पॉइंट कर रहा है? जे आपका 3 को पॉइंट कर रहा है। अब हम 3 और 7 को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा और आपका 7 3 की पोजीशन पर आ जाएगा। फिर आपका लूप इटरेशन आगे बढ़ेगा। इटरेशन आगे बढ़ के जे लूप, अब जो जे आपका एलिमेंट है दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स 5। अब हम 5 और 4 को कंपेयर करेंगे। 5 और 4 में कौन सा कम है? इट इज 5 इज ग्रेटर देन। तो आपकी ये कंडीशन नहीं फुलफिल होगी, सिंपली हम जे को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, हम एक्सचेंज तभी करेंगे जब आपका एलिमेंट लेस देन इक्वल टू आपके पाइवोट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जे को आगे बढ़ाएंगे। जे विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 6। ठीक है, क्या 6 आपका जो है 4 से कम है? नहीं है, ये भी नहीं है। तो अब आपका आर जो लूप है पी से लेकर आर माइनस 1 तक चलता है, यहाँ पे चला। नाउ योर लूप विल एंड। ठीक है, आपका फॉर लूप के विद इन हो रहा था काम। कहाँ से फॉर लूप चल रहा था? जे इक्वल टू पी से लेकर आर माइनस 1 तक। ठीक है, अब आप आर माइनस 1 पोजिशन तक पहुंच गए। अब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स आपके आई तक के हैं वो 4 से लेस देन इक्वल टू होंगे, और इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके 4 से बड़े होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइनली ए आई प्लस 1। ठीक है, यानी जो 4 से सबसे पहले जो एलिमेंट फाउंड हुआ था जो 4 से बड़ा था। ठीक है, सबसे पहले क्या कहें, जो हमारा एलिमेंट जस्ट जहाँ पे आपके लेस देन एलिमेंट्स 4 से कम जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, वहां पे जैसे जैसे वाला लेफ्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एरे के जस्ट नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है जो आपके पाइवोट से बड़ा है, उसको और पाइवोट को हम एक्सचेंज कर देते हैं। जब ये लूप खत्म होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। आई प्लस 1 करेंगे और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे तो अब ये आई पॉइंट करेगा 8 को, और ए आई और ए आर को हम जो हमारा पाइवोट था और उसको एक्सचेंज कर देते हैं। और हमारे इस पोजीशन इसकी ये हमारा क्या होगा, ये पार्टीशन बन जाएगा। अब एक इसके इधर साइड जितने एलिमेंट्स हैं वो 4 से कम होंगे, जो राइट साइड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 4 से ज्यादा होंगे। क्विक सॉर्ट समझ में आया? पार्टीशनिंग समझ में आई? सिंपल है। एक आप पाइवोट एक की को मानिए। ठीक है, एक एलिमेंट को पाइवोट मानिए। ज्यादातर हम एरे के फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स को बनाते हैं, यहाँ पे हमने लास्ट इंडेक्स को माना है। ठीक है, और उस लास्ट इंडेक्स के आपको एरे के एक एलिमेंट को कंपेयर करना है। जितने भी एलिमेंट्स इस पाइवोट से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, वो हमें लेफ्ट साइड ऑफ द पार्टीशन के रखना है, और जितने भी एलिमेंट्स x से बड़े हैं उनको हमें राइट साइड ऑफ द पार्टीशन पे रखना है। उसको फुलफिल करने के लिए हम कैसे करते हैं, हमारा एक लूप चलता है, जे लूप, जो आपके पी से लेकर आर माइनस 1 तक आप चलाते हो। फिर जे के एक एक एलिमेंट को आप इंक्रीमेंट करते हैं और क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर जे की वैल्यू आपके पाइवोट से बड़ी है, जे पे जिस पॉइंटर जो एरे के इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू अगर आपके पाइवोट से बड़ी है तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली जे लूप को आगे बढ़ा देना है। जैसे ही हमें वैल्यू पाइवोट से कम मिलती है तो हमें क्या करना होगा,
जो आपका लास्ट आई होगा, आई क्या पॉइंट करता है हमेशा लास्ट उस इंडेक्स को जो पाइवोट से कम मिला हो, हम आई को इंक्रीमेंट करेंगे और इस जे एलिमेंट को और इस आई एलिमेंट को एक्सचेंज कर देंगे। यहाँ पे जैसे 1 और 8 को एक्सचेंज कर दिया, फिर आपका जे लूप नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, आगे बढ़ेगा, फिर क्या देगा, फिर कंपेयर करेंगे 3 और 4 कम है, हाँ है, तो हम क्या करेंगे आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 और एक्सचेंज 7 एंड 3। ठीक है, इस तरह से हमारा क्विक सॉर्ट वर्क करता है। फिर एंड में जैसे आपका लूप कंप्लीट होता है एक पार्टीशन का, तो जो आपका जिसको आपने पाइवोट माना था, जो आपने पाइवोट माना था 4, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाएगा। आप एक्सचेंज कर दोगे जो लार्जेस्ट एलिमेंट आपका राइट हैंड साइड ऑफ द पार्टीशन, मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं, जो जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट आपने आपको मिला है पार्टीशन में, ठीक है, जो 4 से बड़ा है, उस राइट हैंड साइड का फर्स्ट एलिमेंट के साथ आई इक्वल टू आई प्लस 1 करके आप उसको एक्सचेंज कर दोगे। यहाँ पे 8 और 4 को हमने एक्सचेंज कर दिया। ठीक है, अब ये 4 अपनी पोजीशन पे पहुंच गया, इससे इधर साइड जितने एलिमेंट्स हैं वो लेस देन इक्वल टू है, राइट साइड जो है सारे ग्रेटर देन है। तो ये इस तरह से पार्टीशनिंग करते हुए ज्यादा ध्यान देता है, और हमेशा एक पार्टीशन होने के बाद जो पाइवोट होता है, जिसको आपने पाइवोट बनाया होता है, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच जाता है। फिर आप इस दोबारा पार्टीशनिंग कॉल करते हो, एक लेफ्ट साइड जो पाइवोट से लेस देन इक्वल टू एलिमेंट्स है उनके ऊपर, फिर राइट हैंड साइड पे। इज इट क्लियर दिस एल्गोरिथम क्विक सॉर्ट? Yes. एक बार पढ़िएगा ना, एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा आई विल शेयर द स्लाइड्स, इसको दोबारा से देखिएगा, खुद से ड्राई रन करिएगा एग्जाम्पल लेकर, तो आपको ज्यादा समझ मतलब ज्यादा क्लियरेंस होगा। ना समझ में तो अगली क्लास से पूछिएगा। ठीक है, सिंपल जो चीज बताई वही आपने करा है। यहाँ पे पार्टीशन पे अब हम इस पे ज्यादा वो करते हैं, जो हमारा पार्टीशन जहाँ पे हो रहा होता है उससे लेफ्ट हैंड साइड पे एक बार क्विक सॉर्ट कॉल होती है और उसके राइट हैंड साइड पे क्विक सॉर्ट कॉल होती है इटरेट रिकर्सिवली। ठीक है, और पार्टीशन में हमें ध्यान देना है, क्या देना है, पाइवोट एक को मानेंगे, जितने भी एलिमेंट्स पाइवोट से लेस देन इक्वल टू है उनको हमें लेफ्ट साइड प्लेस करते चले जाना है। ठीक है, जे वाला लूप आपका एक एक एलिमेंट को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, आई आपका काउंटर होता है जो लास्ट एलिमेंट आपने पॉइंट करा है जो कि जे से कम है, ठीक है, उसको पॉइंट करता है, राइट। तो जब हम नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करते हैं जो जे से आपके की से जो पाइवोट है उससे कम है, ठीक है, उसको अपनी लेफ्ट साइड पे लाने के लिए हम आई इक्वल टू आई प्लस 1 करते हैं और एक्सचेंज कर देते हैं ए आई और ए जे को। ठीक है, और जब भी आपका इटरेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो जो आपका पाइवोट है, ठीक है, उसको हम उसके एक्चुअल पोजीशन पर लेकर आते हैं। आई इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे तो लार्जर जो एलिमेंट होगा जस्ट जो मिला होगा आपके राइट हैंड साइड ऑफ द एरे के, जो आपके पाइवोट से बड़ा है, ठीक है, उसके साथ हम एक्सचेंज कर देंगे और पाइवोट की पोजीशन रिटर्न कर देंगे। अब हमारा क्विक सॉर्ट फिर दोबारा रिकर्सिवली कॉल होगा, किस तरह से, जितने एलिमेंट्स आपके पाइवोट से कम थे वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, जितने एलिमेंट्स आपके पाइवोट से ज्यादा थे वो राइट हैंड साइड पे आ गए। आप एक बार इस पे आप कॉल करो, एक बार आप इस पे कॉल करो, तो ये आपका क्विक सॉर्ट है। ठीक है, इज इट क्लियर? क्विक सॉर्ट की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो ये भी ट्री के बेस पर अगर ये पार्टीशनिंग प्रॉपरली कर रहा है, हाफ हाफ पार्ट में अगर डिवाइड कर रहा है, तो ये आपके मर्ज सॉर्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, कि n/2 ऑलमोस्ट, अगर n/2 पार्ट में डिवाइड करता है तो आपका हाइट कितनी होगी, आपकी लॉग n हाइट होगी, और n/2 पार्ट्स में दो दो पार्ट में हो तो बेस 2 हो जाएगा। ठीक, और हर एक लेवल पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स रहते हैं, n, तो n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट और एवरेज केस में। ठीक है, इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आती है। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर क्यों आती है, क्योंकि आपको बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, कि अगर आपको मैक्सिमम हाइट मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स आप कैसे गेट करते हो, जब आपके height is equal to your height plus 1 is equal to number of nodes। ठीक है, तो ऐसा कभी पार्टीशन अगर आपका ऐसा हो गया, ठीक है, हाइट इज कि आपके जो पार्टीशनिंग में हम क्या करते हैं, जो जितने एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में वो लेस देन इक्वल टू है, जितने एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में वो ग्रेटर देन है। कभी अगर इस तरह का आपका पार्टीशन बन गया, ठीक है, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जितने ग्रेटर देन इससे बड़े एलिमेंट्स हैं वो सब के सब एक साइड आ गए, और दूसरे पार्टीशन में सिर्फ हमारा एक पाइवोट ही बच रहा है। ऐसा केस हमारे पास कब आएगा, जब हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, जैसे 1 2 3
4 5, यहाँ पे हमारी पार्टीशनिंग कैसे होगी 6। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स, अगर आप यहाँ पे अपने 6 को पाइवोट मानते हो तो पार्टीशनिंग कैसे हो जाएगी 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे, राइट में आपके पास कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, या अगर आपका एरे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है, मान लीजिए आपके 6 5 4 3 2 1, ठीक है, इस तरह का आपका एरे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाइवोट आपने मान लिया 1 को माना, तो क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स आपके पाइवोट से बड़े होंगे वो क्या होते हैं, राइट साइड पे आ जाते हैं। पार्टीशन कैसे हो जाएगा, एक हमारा 1 सिर्फ जो पाइवोट है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और बाकी जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे राइट हैंड साइड में आ गए। तो आपका ट्री कैसे ग्रो करेगा, आपका सिर्फ एक ही साइड ग्रो होगा, पार्टीशनिंग आपकी हो ही नहीं पा रही है। इन दैट केस हाइट ऑफ द ट्री विल बिकम ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, एन, और हर लेवल पे कितने एलिमेंट्स है, एन है, तो एन क्रॉस एन विच इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी अगर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पाइवोट सही तरह से चूज करें, जिससे कि आपका एरे जो है, जो पार्टीशन हो रहा है, वो ऑलमोस्ट हाफ हाफ पार्ट में हो पाए, तभी आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आएगी। अगर आपने कोई ऐसा पाइवोट चूज कर लिया जो पार्टीशनिंग आपकी इस तरह से कर दे रहा है कि पार्टीशन के एक साइड तो सिर्फ पाइवोट आ रहा है, दूसरी तरफ आपके सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ आ रहे हैं, तो आपका हाइट ऑफ द ट्री इट विल ग्रो इन सच अ वे कि नंबर ऑफ लेवल्स उसके कितने एन हो जाएंगे। ठीक है, लॉग एन की जगह एन हो जाएंगे, तो एन स्क्वायर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इट इज द वर्स्ट केस, तो वी हैव टू चूज योर पाइवोट वेरी केयरफुली। ठीक है, फिर आपका आ गया समझ में क्विक सॉर्ट क्लास। Yes, sir. इसका कोड भी देख लेते हैं, कोड में कुछ होता नहीं है, आपने जो स्टेप्स लिखे हैं उसी को बस सिंटैक्स में आप लिख देते हो। अगर आपको एल्गोरिथम समझ में आ गई तो आप इसका कोड बहुत आराम से लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने वही सेम चीज है, एलिमेंट्स को कॉल करा, वो इंसर्ट कर यूजर से इनपुट लिए। ठीक है, क्विक सॉर्ट कॉल करेंगे। क्विक सॉर्ट क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा जो लो फर्स्ट आपका लोअर इंडेक्स है लेस देन हायर इंडेक्स है, अगर ऐसा है तो पार्टीशनिंग एल्गोरिथम कॉल होगी, एरे के पी और क्यू को, सॉरी पी और आर को आप पास करोगे। ठीक है, पार्टीशन एल्गोरिथम में सेम वही काम करा है, पाइवोट बनाया ARR का, जो आपका एरे का हाईएस्ट इंडेक्स था उसको। ठीक है, आई इक्वल टू लो -1 करा, जे हमारा लूप 0 लो से लेकर हाई -1 तक के, मतलब जो अपर बाउंड है आपके एरे का उससे -1 तक के आपने चलाया। ठीक, फिर ARR अगर पाइवोट से कम है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू आप कर सकते हो, तो हमारा आई को आप +1 करेंगे और स्वैप कर देंगे, जो एक्सचेंज वाला था। स्वैप एल्गोरिथम सिंपल है, दो एलिमेंट्स को उनके पॉइंटर्स के थ्रू, क्योंकि ये एरे के एलिमेंट्स है, ठीक है, इनका एड्रेस पास करेंगे और दोनों एलिमेंट्स को हम स्वैप कर देंगे। ठीक है, जो आपने काम, जो काम आपने एल्गोरिथम में करा था वही काम आप यहाँ पे कर रहे हो, तो इसको रन अगर करते हैं, 10 एलिमेंट सॉर्ट करने हैं तो आप कोई भी 10 एलिमेंट डाल दीजिए। आउटपुट स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir. ठीक है, तो आपको सॉर्टेड एरे आ गया। नेक्स्ट सॉर्ट हमारे पास कौन सी आती है, नेक्स्ट सॉर्ट हमारी हीप सॉर्ट है, ये आपकी हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करती है। अगर आपको हीप डेटा स्ट्रक्चर याद हो तो हमने आप लोगों को बताया था कि उसमें सिंपली क्या रहता है, एक आपका बाइनरी ट्री होता है जिसमें जो पेरेंट रहता है वो अपने दोनों चाइल्ड सब ट्रीज में जो उसकी वैल्यू होती है की वो ग्रेटर देन होती है अपने चाइल्ड नोड्स के। इस तरह का आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। हमने देखा था कि प्रायोरिटी क्यू वगैरह में आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज करा जाता है। ठीक है,
तो हीप सॉर्ट आपके हीप डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, जिसमें आपका सिलेक्शन सॉर्ट की तरह थोड़ी बहुत क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हीप का रूट रहता है जिसमें लार्जेस्ट एलिमेंट आपका रिसाइड करता है, उसको, उस लार्जेस्ट एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं और उसको अपनी एरे की एक्चुअल पोजीशन पे मूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे सिलेक्शन सॉर्ट मैंने एग्जांपल देखा था मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने का, सिलेक्शन हीप सॉर्ट अगर आपको मैक्स हीप पे बेस्ड है तो मैक्सिमम एलिमेंट आप रूट से निकालोगे, मिन हीप है तो मिनिमम एलिमेंट निकालोगे। आपको अगर मैक्स हीप है तो लार्जेस्ट एलिमेंट सिंपली निकाल के अपने हीप सॉर्ट, अपने हीप में से उसको एरे के एंड पे प्लेस करते हैं। ठीक है, ये आपका इसका भी यही है, मर्ज सॉर्ट की तरह एन लॉग एन इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रन टाइम रहता है, लेकिन इट वर्क्स कंपैरेटिवली स्लोवर देन क्विक एंड मर्ज सॉर्ट, राइट, और इतना हमारा ये यूज नहीं होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो और समझ में आ जाएगा। This is a good page I found. Can you all view my Chrome? Yes. ये इसमें यहाँ पे विजुअली दिख रहा है तो मुझे यहीं से बता दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, हीपिफाई अपना मैक्स, पहले हमें क्या करना होता है, वी हैव टू क्रिएट योर मैक्स हीप। ठीक है, अगर हम लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो बिल्ड, वी हैव टू बिल्ड योर मैक्स हीप। मैक्स हीप बनाने का क्या तरीका आपको बताया था, सिंपली जैसे वी हैव दिस थिंग कि यहाँ पे हमारा जो रूट है क्या रहता है, इट शुड बी ग्रेटर देन योर चाइल्ड नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से आप कंपेयर करते हो, ठीक है, जिससे भी बड़ा रहता है, ठीक है, उसको आप रूट बना देते हो। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 7 बड़ा है तो 7 विल कम अप एंड 2 विल कम डाउन। ठीक है, तो ये हमारा मैक्स सीपीफाई का काम क्या रहता है, कोई भी सब ट्री पे जब आप मैक्स सीपीफाई को कॉल करोगे, देन व्हाट इट विल डू, इट विल गेट द जो भी उस रूट का लेफ्ट और राइट साइड से कंपेयर करेगा, ठीक है, और जो भी उससे वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है, जो भी लार्जेस्ट होगी ऑफ द लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, उसको रूट पे लेकर आता है। जैसे यहाँ पे 2 से 2 क्या है, ये मैक्स हीप तो आपका बन नहीं रहा है, क्योंकि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि रूट पे वैल्यू लार्जेस्ट होनी चाहिए, चाइल्ड शुड बी लेस देन योर पेरेंट्स बोथ द चाइल्ड। यहाँ पे क्या है, 7 2 से बड़ा है, 4 भी 2 से बड़ा है, तो मैक्स हीपिफाई मतलब ये आपका हीप की प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है, तो हम 7 को ऊपर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, नाउ इट इज अ हीप। ठीक है, नाउ इट इज अ मैक्स हीप। ठीक है, तो यही काम हमको क्या करना होता है, हीप को बिल्ड करने में वी हैव टू परफॉर्म दिस रिकर्सिवली। हर रूट नोड पे हमें ये काम करना रहता है। मान ली हमारे पास एक हमारे पास एरे है, ठीक, 2 12 9 5 6 10। ठीक, ये इस एरे को सबसे पहले अगर हम इसका सिंपल ट्री बनाएंगे तो क्या होगा, 1 आया, 1 के आपने 2 चाइल्ड बनाए, 12 9, 12 के 2 चाइल्ड बनाए 5 6 और फिर 10, ये आपका एरे है। ठीक, इसके एलिमेंट्स को बस हमने फिल करा, लेकिन अभी हम इसको क्या करेंगे, मैक्स हीपिफाई वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम, अभी इसका अगर आपको एल्गोरिथम दिखाएं, इट विल बी वर्किंग फ्रॉम आपके मिड ऑफ द एरे से। ठीक है, तो मिड ऑफ द एरे हमारा पोजीशन, इट इज कमिंग एट पोजीशन 6/2 -1 2। ठीक है, ये मिड ऑफ द एरे क्यों लेते हैं, जो हमारी पहली नॉन लीफ नोड है, ठीक है, जहां अगर आप एक बाइनरी ट्री बनाओगे तो जो पहली नॉन लीफ नोड होती है उसकी पोजीशन आपकी जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है डिवाइडेड बाय 2 -1 से रहती है। तो यहाँ पे हमारी पहली नॉन लीफ नोड जो है उसकी, मतलब पहली नहीं हम कहेंगे, जो आपकी लेटेस्ट, मतलब अगर आप ये 1 2 3 4 जो सबसे लार्जेस्ट इंडेक्स है जो कि नॉन लीफ है वो 2 है। ठीक है, उसकी पोजीशन पर हम टीपीपाई एल्गोरिथम कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम 2 इंडेक्स पे कॉल करेंगे, 2 और 10 को कंपेयर करा, योर यहाँ पे आपका मैक्स सीपीफाई की वैल्यू जो प्रॉपर्टी है वायलेट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 10 को ऊपर ले आएंगे, 9 को नीचे ले आएंगे, दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, तो योर 10 विल कम, देन योर 9 विल कम, राइट। नेक्स्ट व्हाट विल डू, आई हमारा एक लूप है जो मिड -1 पोजीशन से चल के 1 तक के आपका 0 तक आता है। ठीक है, फिर हम आई माइनस माइनस करते हैं। ठीक है, फिर 1 पोजीशन पे हम यही काम करते हैं, 1 पे कॉल करते हैं। ठीक है, 1 पे इफ यू सी व्हाट इट इज, 1 पे ऑलरेडी आपका 12 प्लेस्ड है, जब इस पोजीशन पे आएगा i इक्वल टू 1 पे आएगा
अगर आप इसके लेफ्ट एंड राइट साइड से कंपेयर करो, 5 एंड 6 से कंपेयर करो, तो यहाँ पे सही है ये प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि जो रूट है वो 5 एंड 6 से बड़ा है, ऑलरेडी हीपिफाइड, यानी हमें कुछ काम नहीं करना है। फिर हम i माइनस माइनस करेंगे, i माइनस माइनस करके आप जीरो पे आओगे, जीरो इंडेक्स पे आओगे। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे क्या है आपका 1 है। यहाँ पे आपकी मैक्स हीपिफाई की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। तो आप क्या करते हो, जो लार्जेस्ट की होती है, जो लार्जेस्ट चाइल्ड नोड होता है, जिसकी वैल्यू लार्जेस्ट होती है, उससे आप एक्सचेंज करते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 और 1 को आप एक्सचेंज करोगे, तो 12 कहाँ पे आ जाएगा, रूट पर आ जाएगा। ठीक है, फिर व्हाट विल डू, अब जिससे आपने रिप्लेस करा है, ठीक, रिकर्सिवली हमें क्या करना है, मैक्स सिंप्लीफाई जहां जहां पे आप एक्सचेंज कर रहे हो वहां पे दोबारा कॉल करना है, क्योंकि ये देखना है कि एक्सचेंज करने के बाद ऐसा तो नहीं हुआ इस सब ट्री में जिसे आपने एक्सचेंज करा है उसकी मैक्स सिंप्लीफाई की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है। अगर आप अब यहाँ पे आपने एक्सचेंज करा तो 1 यहाँ पे आ गया, 12 ऊपर चला गया। अब 1 इज लेस देन इट्स चाइल्ड नोड्स, तो यहाँ पे मैक्स सिंप्लीफाई की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, so what we'll do, we will be again seeing कि इसका कौन सा चाइल्ड बड़ा है। यहाँ पे your in if you compare left and right child, तो 6 is larger, तो 6 ऊपर आ जाएगा, 1 आपका नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो here now your this is how you are be exchanging 1 and 6, तो 1 आपका नीचे चला गया, 6 ऊपर चला गया। ठीक है, तो फाइनल आपका जो मैक्स CP5 से ट्री बनेगा वो कैसा बनेगा, 12 विल बी द पेरेंट नोड। ठीक है, जो इसकी वैल्यू सारे चाइल्ड जितने भी इसके सब ट्रीज हैं सबसे ग्रेटर है। फिर लेफ्ट साइड में आपका 6 आया विच इज ग्रेटर देन 5 एंड 1, राइट साइड में आपका 10 है विच इज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड। फिर मैक्स CP5 की प्रॉपर्टी जो फाइनल ट्री बना है कहीं पे भी वायलेट नहीं हो रही है। ये सिंपल सा चीज है कि आप पहले रूट अपने क्या कहते हैं, जो पहला आपका जो कोई भी जो आपका नॉन लीफ नोड है वहां पे आप, क्योंकि लीफ में तो कोई हमें मतलब ही नहीं ईपीफाई कॉल करने का, क्योंकि इसके तो कोई चाइल्ड नोड्स है ही नहीं। ठीक है, हमें लीफ नोड से स्टार्ट, आपके नॉन लीफ नोड से स्टार्ट करना है, कोई इंटरनल नोड से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो नॉन इंटरनल नोड हमने राइट मोस्ट आपकी नॉन इंटरनल नोड उठा ली। ठीक है, 10 को वी हैड, तो हमारी सबसे पहली नॉन लीफ नोड इंटरनल नोड कौन सी है, लार्जेस्ट इंडेक्स के साथ 2 पे है। 2 पे हमने मैक्स CP5 चेक करा, अगर वायलेट हो रहा है एक्सचेंज कर दीजिए। नेक्स्ट नॉन लीफ नोड उठाइए, वहां पे अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सचेंज कर दीजिए। फिर नेक्स्ट नॉन लीफ नोड उठाइए, जो हमारे केस में रूट नोड हो गई थी, वहां पे अगर मैक्स CP5 गड़बड़ा रहा है तो एक्सचेंज कर दीजिए। यहाँ पे हमने वैल्यू 1 को एक्सचेंज करा था। ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे जब आपने डाला तो यहाँ पे इसकी मैक्स CP5 सब ट्री में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो अब हमें सब ट्री पे चेक करना पड़ेगा कि अगर दिस मैक्स CP5 की प्रॉपर्टी वायलेट है, then we have to perform the necessary exchanges। तो फाइनली हमारा जो हीप बनकर आएगा, your heap will be 12 will be the parent, 6 and 10 will be the sub childs, उनके further sub trees 5, 1 और 9 रहेंगे। ठीक है, हीप सॉर्ट क्या करता है कि आपके जो रूट एलिमेंट को आपको रिमूव करता है। ठीक है, और उसको लार्जेस्ट एलिमेंट, क्योंकि रूट क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट, उसको एंड ऑफ द एरे में ऐड कर देता है। तो आपके जो रूट एलिमेंट को है उसको निकालेगा, एरे के एंड पे डाल देगा और एक इंडेक्स कम करके। ठीक है, अब आपका दोबारा से मैक्स हीपिफाई एल्गोरिथम कॉल करेगा किन पे, इन एलिमेंट्स पे, और आपका हीप क्रिएट करेगा। ठीक है, हियर हीप फिर वही आपका प्रोसेस रहता है कि आपका 9, 6, 10, 5, 1, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है तो 10 ऊपर ले आइए, 9 को नीचे ले आइए। रिकर्सिवली आपको मतलब रिपीटेडली यू हैव टू परफॉर्म योर हीपिफाई मेथड को आपको कॉल करना पड़ेगा। बस क्या करना है, हर बार जैसे ही हीप बन के क्रिएट होकर आए आपको उसके रूट एलिमेंट को निकाल के, क्योंकि वो क्या होगा, वो नेक्स्ट सेकंड लार्जेस्ट आपका एलिमेंट रहेगा। ठीक है, उसको निकाल के आप एंड ऑफ द एरे में ऐड करते चले जाइए। ठीक है, 12 डाला था, अब आपने मैक्स रूट आपकी 10 पर आ गई। ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट 10 है, रूट पर आ गया, अब आप इस 10 को निकालिए। ठीक है, 10 को एंड ऑफ द एरे पे डालिए। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट की तरह आप उनके एक्चुअल इंडेक्स पे प्लेस करते चले जा रहे हो। फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ अपना मैक्स हीपिफाई कॉल अपना हीप क्रिएट करिए। फिर उसमें जो रूट आता है उस रूट को निकालिए, एंड ऑफ द एरे पे प्लेस कर दीजिए। फिर देखिए कि अगर कहीं पे हीपिफाई प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है तो हीपिफाई फंक्शन आपका कॉल करके उसको प्रॉपर्ली हीप क्रिएट करेगा। और एट दी एंड जब आपके एक ही नोड बचेगी दैट विल बी एडेड टू योर फर्स्ट, मतलब जो आपके एरे के पोजीशन पे ऐड कर दी जाएगी,
और आपका इस तरह से योर कंप्लीट एरे विल बी सॉर्टेड। उसका इम्प्लीमेंटेशन ही देखते हैं। हीप सॉर्ट का हीप सॉर्ट हम कॉल करेंगे। हीप सॉर्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हीप क्रिएट करी जाती है। ये आपका लूप जो चल रहा है, जैसे मैंने बताया n/2 - 1, ये आपका इंटरनल नोड, ठीक है, की इंडेक्स गेट करेगा। ठीक, इस इंटरनल नोड के इंडेक्स से रिड्यूस करते करते हम रूट नोड तक जाएंगे और हर जगह पे हम मैक्स आपके जो हीपीफाई फंक्शन कॉल करेंगे, जो चेक करेगा कि आपकी हीप की प्रॉपर्टी तो वायलेट नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। कैसे, अगर जो भी आप नोड रूट नोड की वैल्यू पास कर रहे हो, अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड आपके रूट से ग्रेटर है, ठीक है, आपके जो उसका इफ योर लेफ्ट चाइल्ड इज ग्रेटर देन योर लार्जेस्ट, मतलब जो आपका रूट है उससे बड़ा है, तो हमें लार्जेस्ट को लेफ्ट चाइल्ड बना देना है। अगर राइट चाइल्ड जो है लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा है, तो हमें लार्जेस्ट को आर बना देना है। और एंड में लेफ्ट या राइट चाइल्ड में से आपके रूट नोड को एक्सचेंज करना है कि जो भी लार्जर होगा, लेफ्ट चाइल्ड लार्जर होगा तो लेफ्ट साइड से एक्सचेंज करेंगे, राइट चाइल्ड लार्जर होगा तो राइट साइड से स्वैप करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जिससे आपने स्वैप करा है उस सब ट्री पे भी हमें हीपीफाई एल्गोरिथम दोबारा से कॉल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस सब ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट हो गई हो, जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि जब आप 12 और 1 को एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है, 12 तो रूट पे चला गया था, 1 नीचे आ गया था, लेकिन उसके सब ट्री की प्रॉपर्टी वायलेट हो रही थी, फिर हमें 1 और 10 को एक्सचेंज करना पड़ा था। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले सबसे पहले मैक्स हीप बनाओ, फिर मैक्स हीप जब आपकी कंस्ट्रक्ट हो जाए तो सिंपली क्या करना है, आपको रूट एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, रिमूव करना है, और क्या करना है, उसको एंड ऑफ द एरे पे डालना है, और वापस से आपको मैक्स हीपिफाई रिड्यूस, जो आपका एरे का साइज हमारा एक रिड्यूस हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ फिर से हीप कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये आपका हीप सॉर्ट इस तरह से वर्क करता है। ठीक है क्लास, एक बार एग्जाम्पल के साथ जो लिंक आपको दिखाया था, इट इज प्लेस्ड इन द पीपीटी, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो अगली सॉर्ट अपने आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। शुड वी गो अहेड? सिंपल है, हीप बनाइए, हीप का जो रूट एलिमेंट है उसको निकालिए, उसको एंड ऑफ द एरे में डालिए, फिर जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको फिर से हीप कंस्ट्रक्ट करिए रिमेनिंग एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, जैसे हीप बन गया है, जो फिर सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको रूट से निकालिए, अपने एरे के एरे में डालिए रिड्यूस्ड एरे साइज के साथ, फिर से हीपीफाई एल्गोरिथम आपको कॉल करना है। हर बार हीपीफाई एल्गोरिथम कॉल करना है, क्यों? क्योंकि हीपीफाई हमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो रूट पे दे देता है, और हम रूट से वो एलिमेंट को निकालकर एंड ऑफ द एरे पे प्लेस करते चले जाते हैं, और लार्जेस्ट एलिमेंट एंड ऑफ द एरे पे आते चले जा रहे हैं अपने प्रॉपर ऑर्डर में। रिमेनिंग एलिमेंट्स को हमें फिर से हीप फंक्शन कॉल करके, हीपीफाई फंक्शन कॉल करके वी हैव टू सॉर्ट देम। इज इट ऑल राइट क्लास? Yes, ma'am. फिर लास्ट आपकी एल्गोरिथम